दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फरवरी के महीने में ही 28 डेज क्यों होते हैं? और आखिर क्यों फरवरी साल का सबसे छोटा महीना है? डोंट वरी, आज मैं और आप मिलकर इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है रोम से। जी हाँ, वही रोम जिसके नाम दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये जानने के लिए कि फरवरी में इतने कम दिन क्यों होते हैं, हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ था। आप माने या ना माने, लेकिन जिस कैलेंडर को हम आज जानते हैं वो असल में एंशिएंट रोमन कैलेंडर पर बेस्ड है, जिसे 8th सेंचुरी बीसी में रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस ने बनाया था। तो फिर कैलेंडर के इन्वेंशन से पहले लोग आखिर किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो इसका जवाब होगा एक दूसरे कैलेंडर का। नुमा पोम्पिलियस के बनाए कैलेंडर से पहले रोम के लोग एक दूसरे कैलेंडर का यूज़ किया करते थे, जिसे हम इंग्लिश में लूनर कैलेंडर या फिर हिंदी में चंद्र पंचांग के नाम से भी जानते हैं। लूनर कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें हम मून के अलग अलग फेसेस का यूज़ करके टाइम का पता लगा सकते हैं। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा माने जाने वाला कैलेंडर, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, वो एक लूनर कैलेंडर से ही इवॉल्व हुआ था। एक लूनर कैलेंडर में एक महीने में 29.53 डेज होते हैं, क्योंकि मून को अर्थ के अराउंड अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में करीब 29 डेज 12 आवर्स एंड 44 मिनट्स का वक्त लगता है, जिसे हम एक मून साइकिल भी कहते हैं। जितने वक्त में अर्थ सन के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उतने ही वक्त में मून अर्थ के अराउंड अपनी 12 मून साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है। और जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि एक लूनर कैलेंडर में एक मंथ में 29.53 डेज होते हैं, तो इसलिए 12 मून साइकिल्स या 12 मंथ में हुए 12 मल्टीप्लाइड बाई 29.53 डेज, दैट इज 354.36 डेज, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 355 डेज मान लेते हैं। इन 355 डेज में 51 डेज ऐसे थे जहां बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा करती थी, और ये दिन हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे, जिस वजह से लोग केवल साल के 304 डेज ही काम किया करते थे, और सिर्फ इन 304 डेज को ही कैलेंडर में इंक्लूड किया जाता था। बाकी बचे हुए डेज को सिर्फ विंटर कहा जाता था। इन 304 डेज के दौरान जिन्हें कैलेंडर में इंक्लूड किया गया था, मून अपनी 10 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता था। इसीलिए इन 304 डेज को 10 महीनों में डिवाइड किया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शुरुआत में कैलेंडर में 12 महीने होने के बजाय केवल 10 महीने हुआ करते थे, और उन दिनों साल मार्च से शुरू हुआ करता था, न कि जनवरी से, जैसा कि आज होता है, और दिसंबर से ख़त्म हुआ करता था। उस वक्त साल के अलग अलग महीने भी हमें ये बताते थे कि वो साल में कब या किस नंबर पर आते हैं। जैसे कि सितंबर, जो कि 7 को डिनोट करता है, उस वक्त साल का 7वां महीना था। अक्टूबर, जो कि 8 को डिनोट करता है, उस वक्त साल का 8वां महीना था। नवंबर, जो कि 9 को डिनोट करता है, उस वक्त साल का 9वां महीना था। और दिसंबर, जो कि 10 को डिनोट करता है, उस वक्त साल का 10वां महीना था। तो उन 304 डेज को जिन्हें 10 महीनों में डिवाइड किया गया था, उनमें 6 महीने 30 डेज के थे, और बाकी के 4 महीने 31 डेज के थे, जिन्हें अगर जोड़ा जाए तो हमें साल के 304 डेज मिलेंगे। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन 51 डेज को भी कैलेंडर में इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया। और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि पहले के लोग कितने सुपरस्टिशियस हुआ करते थे। रोम के लोग भी कुछ ऐसे ही थे। वो इवन नंबर्स जैसे कि 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा को अनलकी मानते थे।
तो इसीलिए उन्होंने उन 6 महीनों में जिनमें 30 डेज थे एक एक दिन कम कर दिया, क्योंकि 30 एक इवन नंबर है, जिस वजह से उन सभी 6 महीनों में अब सिर्फ 29 डेज ही रह गए और उन 6 महीनों के कम किए गए डेज को उन 51 डेज में जोड़ दिया गया जिन्हें कैलेंडर में जोड़ने का डिसीजन लिया गया था। बाकी के 4 महीने जिनमें 31 डेज थे उन्हें ऑड नंबर होने की वजह से वैसा ही रहने दिया गया। तो कुछ इस तरह अब हमारे पास कैलेंडर में जोड़ने को टोटल 57 डेज हो गए। इन 57 डेज को 2 महीनों में डिवाइड किया गया, जनवरी एंड फरवरी, जिसमें जनवरी को 29 डेज दिए गए और फरवरी को 28 डेज। और शुरू में जब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में इंक्लूड किया गया तो उन्हें साल का 11वां और 12वां महीना कहा गया। जी हाँ, जनवरी और फरवरी आज की तरह साल के पहले और दूसरे महीने ना होकर 11वें और 12वें महीने थे। अब क्योंकि जनवरी का नाम जेनस के नाम पर रखा गया था, जिन्हें कि रोमन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ बिगनिंग यानी शुरुआत के देवता भी कहा जाता है, इसीलिए जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया गया। और फिर तब से हमारा कैलेंडर जनवरी फरवरी से शुरू और दिसंबर से ख़त्म होने लगा, जिसका मतलब होता तो 10 है पर वो साल का 12वां महीना बन गया। बात अगर फरवरी की जाए तो इसे साल का सबसे छोटा महीना इसलिए भी रखा गया क्योंकि लोग इसे अनलकी मानते थे। और जैसा कि हम सब जान ही चुके हैं कि पहले एक लूनर ईयर में 355 डेज होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता एक लूनर ईयर को एक सोलर ईयर में बदलने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। एक सोलर ईयर में एक साल में 365.6 डेज होते हैं, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज मान लेते हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि लूनर ईयर और सोलर ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का डिफरेंस है। तो इसीलिए नए कैलेंडर में 10 डेज का जोड़ना अभी भी बाकी था। जिन महीनों में 31 डेज थे उन्हें तो वैसा ही रहने दिया गया और फरवरी को छोड़कर बाकी के 7 महीनों में 10 डेज जोड़े गए, जिनमें 3 महीनों में 2-2 दिन जोड़े गए और 4 महीनों में 1-1 दिन जोड़ा गया। तो शुरुआत से ही हमारे पास 4 महीने ऐसे थे जिनमें 31 डेज थे। अब हमारे पास ऐसे 3 महीने और हो गए जिनमें 31 डेज हैं, यानी कि अब हमारे पास ऐसे टोटल 7 महीने हैं जिनमें 31 डेज हैं। फरवरी को छोड़कर जिसमें 28 डेज हैं, बाकी के 4 महीने जिनमें शुरू में 29 डेज हुआ करते थे, उनमें एक दिन बढ़ जाने की वजह से अब 30 डेज हो गए। इन सभी को जोड़ने पर हमें मिलेंगे साल के 365 डेज। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक साल में 365.6 डेज होते हैं, जिस वजह से हर 4 साल में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है और इसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। और क्योंकि फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है, इसीलिए वो एक दिन हम फरवरी में ही जोड़ देते हैं।